अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, मैं अंजुम साहब से कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। जी करिए। पहली बात तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, एमसीसी एक मुसलमानों का इतना बड़ा इदारा है जी। और बहुत ही शर्म की बात है, सारे मुसलमानों को ये लोग अपसेट कर रहे हैं रेडियो पे सारी बातें करके। जो शख्स भी इस किस्म का कर रहा है, चाहे वो सौदागर हो, खुद अंजुम साहब वाकिफ है, जब सौदागर मौजूद थे जेल में थे वो, और उस पीरियड में भी इस तरह की वोटिंग की गड़बड़ की गई तो किसी के भी हाथ साफ नहीं है। और ये इस तरह से मुसलमानों के इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बहुत शर्म की बात है। मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ कि आप ये मज़हब के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं साथ में ये भी कहूँगा कि मैं भी आप ही की तरह था और आप ही की तरह सोचता था, लेकिन जब मेरे सामने हक़ाइक़ आए हैं और इन हक़ाइक़ के ऊपर हमारे ही जैसे लोगों ने पर्दा डाला है, तो क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है अंदर ही अंदर, उसको लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि सही लोग जो है ना सही जगह पर आएँ, ताकि हम एक तारीख बना सकें, अपने बच्चों के सामने हम लोग शर्मिंदा ना हो कि हमने क्या किया। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब हम लोग हमारे मकासद की तकमील एक वक्त में बात करें करते हैं जी, और जब हमारे मकासद की तकमील नहीं होती, अभी आपको ये भी इत्तला होगी, ये सारे मसाइल जो शुरू हुए हर वक्त कोई ना कोई किसी ना किसी को इस्तेमाल किया। मेरे इल्म में है कि मुकर्रम साहब जो शिकागो के बहुत मशहूर शख्सियत है और लीडर है जी, वो साहब ये जाली वोटों में इन्वॉल्व थे। भाई साहब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जब वो गलत काम कर रहे थे लोगों को आगाह किया गया, लेकिन लोग उसमें कमेटी के लोग सारे खामोश रहे। लेकिन ये इस तरह से आप तो खुद ही बता रहे हैं के बाद इसका फसाद करने का कोई मतलब आप तो खुद ही बता रहे हैं, सारी बातें खुद ही बता रहे हैं, इसमें भी यही नजर आ रहा है ना। यही तो चीजें हैं, ये चीजें हम लोग को तो पता ही नहीं थी, हम तो आज तक आंखें बंद करके बैठे रहे, हम तो खाली यही समझते रहे कि हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा है, यही तो वजह है। आप कौम की खिदमत करने उस मुकाम पे बैठे हैं तो आप लोगों के आंख कान खुले होना चाहिए, और कौन सही रास्ते पे चल रहा है या गलत रास्ते पे चल रहा है उसको देखना आपका फर्ज है, क्योंकि आप एक मुसलमानों के इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को लेके चल रहे हैं, इसलिए कि लोग जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला को भी जवाब देना है आपको। इन्होंने तो सबको जिम्मेदार जो भी साहिबीन है, मैं सिर्फ आपका नहीं बोल रहा हूँ जी, पर्सनल मत लीजिए, बहैसियत मुसलमान हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल। शख्स वहाँ पर पैसे देता है जी, वो अल्लाह की जात को सामने रख के अपना मुसलमानों के हक के लिए देता है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी नाजायज इसको इस्तेमाल करेगा जी तो अल्लाह ताला के सामने उन्हें जवाब दे रहेगा और अल्लाह उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी जलील करेगा। आमीन आमीन। अच्छा, मैं आपकी तरफ से एक सवाल करता हूँ बासित साहब से, आपकी तरफ से। बासित भाई आप ये बताएं, आप कब से ये कोशिश कर रहे हैं? भाई साहब मैं जो है ना 1993 में जब इलेक्शन ऐसे हुआ, जबकि निकोनेसा अब्दुल्ला प्रेसिडेंट बने, तो उस वक्त हमने सबसे पहली मरतबा ऑडिट किया इलेक्शन की, तो उस वक्त 90 बैलेट हमने एक्स्ट्रा निकाला बॉक्स में से, जबकि 90 उतने बैलेट इशू नहीं हुए थे, जितने हुए थे उससे 90 ज़्यादा थे। उसके बाद जो है हमने कहा कि भाई ये तरीका सही नहीं है, ये जो तुमने तमाशा किया है। तो उस वक्त हमसे वादा किया है कि भाई आइंदा से इलेक्शन और नॉमिनेशन प्रोसेस को हम सही करेंगे दूसरे इलेक्शन से पहले। जब दूसरा इलेक्शन आया तो फिर वही हरकत हुई। और आपको ये पता चलना चाहिए कि एमसीसी के जो सरदारों में से हैं लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनकी 2 मेंबर की जगह हस्बैंड एंड वाइफ की जगह 6 वोट डाले गए। तो ये इस तरीके से हरकतें करके ये लोग जो है ना हमेशा डोमिनेशन अपना रखा, अपना इख्तिदार रखा, और आज भी यही है कि ये 2007 के इलेक्शन में इन्होंने जो है जितने मेंबर बनाए हैं, मेंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमने अपना पर्सनल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भेजा इनके घरों पे, और उसकी रिपोर्ट है हमारे पास। उसने कहा कि भाई ये लोग तो यहाँ रहते ही नहीं है। एक आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट में कितने आदमी रह सकते हैं उसके अंदर? 50, 52, 52 आदमी कभी रह सकते हैं। और जबकि जो ताहिर साहब जो है उनके घर के पते पे और उनके मेल बॉक्स पे आप अंदाजा लगाइए कि कैसे जो है 50-50 आदमी रह सकते हैं। तो आप वैसे भाई साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की, मस्जिदों को इंस्टीट्यूशन नहीं आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ। आप जाहिर है कि हर आदमी यही सोचता है कि यार ये देखो अपने मज़हब की बात है और ये ऐसी बातें हो रही हैं,
लेकिन यह है कि ये हमारा दीनी और दुनियावी फ़र्ज़ है कि हम ऐसी चीज़ों को जो कि दूसरे अच्छे लोगों के काम में रुकावट बन रहे हैं उनको सामने लाएं। अभी हमने सिर्फ इलेक्शन पे शुरू किया, अभी तो बहुत सारी बातें हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं एक और कॉल ले लूँ। हेलो, दिल से आप एयर पे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए, आप एयर पे हैं। वालेकुम सलाम, बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी आप रेडियो की तरफ ना देखें, उसमें देर में आवाज़ आती है, आप बोलिए जो बोलना है। जी 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 कि जो है ना ये जो 240 वोट जो है ना मनवाने के लिए जी वहाँ पर जो आए थे, जिसमें एमसीसी के बोर्ड अराकीन, जिसमें खैसरुद्दीन साहब और अजमतुल्लाह कादरी है, ये बोल रहे थे कि भाई ये 240 वोट हमको कैसा भी जो है ना इनकार नहीं कर सकते हम, ये हमको देना ही चाहिए। जबकि जी। इनको मालूम था कि 240 वोट पोस्ट बॉक्स के हैं जी और ये पोस्ट बॉक्स इनके मुलाजिमीन के हैं। जी सही कह रहे हैं आप। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हेलो, दिल से आप एयर पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जमाल भाई, एमसीसी जो है ना ये दलदल है। जी 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 दलदल है, ये दलदल एमसीसी। जी 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 मैं काफी इन्वॉल्व रही हूँ उसके अंदर। अच्छा। और 74 से पहली दफा डॉक्टर सत्तार साहब जब आए, जब इलेक्शन हुए, जी। वरना अंडर द टेबल तू बन जा मैं बन जा तू बन जा, ये हो रहा था। हाँ, ये पहली दफा शिकागो में एमसीसी के इलेक्शन हुए हैं ये और इसको समझना बहुत मुश्किल है। मतलब मैंने कहा ना, जैसे आप दलदल में घुसते चले जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे और ये 1 घंटे में कोई मसला नहीं हल होगा। ये मैं 1 घंटे नहीं, मुझे 4 वीक 2 महीने भी लग जाए, मैं इसी मौजू को लेकर चलता रहूंगा। और मेरे पास इतने बहुत सारा मवाद है, इतनी बहुत सारी चीजें जमा है कि सारे अभी प्रूफ है, सब कुछ है। जी। हैदराबादी आना खा गए एमसीसी को, किसी को आने ना देते ना जाने देते। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हेलो, दिल से आप एयर पे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जो है ना कंटिन्यू कर रहा था। जी जी बोलिए, आप बोलिए। मैं आप बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये एमसीसी के जो साबिका बोर्ड अराकीन है, जो तकरीबन कई सालों से हैं, जिसमें खैसरुद्दीन और अजमतुल्लाह कादरी हैं, ये हजरात 240 वोट मनवाने के लिए ये तो एक मरतबा ईशा की नमाज के बाद आके जो है ना ये बताए कि भाई ये किसी भी तरीके से हमको ये 240 नंबर को इनकार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये मुसलमान हैं और ये पैसे दिए हैं। अच्छा। जबकि उनको मालूम था कि ये पोस्ट बॉक्स इनके मुलाजिमीन के हैं जी और ये एक ही पोस्ट बॉक्स पे जाने वाले हैं। जी 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 ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस बात को बनवाया है, जी जो ये जो है प्रॉक्सी को अपने लिए यूज करना चाह रहे थे ये। जी 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 एब्सेंटी बैलेट को। एब्सेंटी बैलेट्स। जी जी मेरी समझ में नहीं आता कि कितने 2700 एब्सेंटी बैलेट्स है। जी 2600 की रिक्वेस्ट आई थी। अच्छा। और उसमें से 2026 इन्होंने एब्सेंटी बैलेट मेल किए हैं। देखिए, उसी वक्त थोड़े अरसे पहले 2700 मेंबर बने जी। और जब इलेक्शन हुआ तो उसमें से 2026 जो है एब्सेंटी बैलेट है। एब्सेंटी हो गए। यार ये भी तो सोचने की बात है ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, दिल से आप यार पे। हेलो, आप यार पे, बोलिए। जनाब जमाल भाई, एक जी बात सर। करनी है। जी बोलिए। ये तो इलेक्शन तो होते रहते हैं, जी। इसमें कोई मसला नहीं है, जी मगर ये एमसीसी इतना बड़ा इदारा है, जी इसमें आज तो कोई इमाम नहीं कायम हो सका, तो वो मस्जिद किस बात की। जी सही कह रहे हैं आप। ये इक़्तिदार की जंग है, ये इक़्तिदार की जंग है और ये शिकागो सबब और कई जगह पर बहुत जोर शोर से जारी है हर तरफ। और मुझे नमाज पढ़ाता हूँ जी जहाँ जहाँ मुझे खबर मिलती है मैं वहाँ से ज़रूर मालूमात लेकर आता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हेलो, दिल से आप यार पे। हेलो हेलो, दिल से आप यार पे। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई, बताना ये था अभी जो मोहतरमा अभी अपना जो बयान स्टेटमेंट जो दिए जी। हैदराबादों के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे थे वो सही नहीं है, क्योंकि सलमान इब्राहिम भी जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने कितने हैदराबादियों के पैसे खा गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मतलब ये कि माजर चाहता हूँ उनकी तरफ से, लेकिन चूंकि हमारे कॉलर्स हैं वो जज्बात में मतलब कह जाते हैं तो माइंड ना करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बासित भाई, अब पहले स्टार्ट यहाँ से हुआ क्योंकि ये बेस है, इलेक्शन जो है ना ये बेस है। जी जी क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद कौन आता है
जी जी। वो सारा कुछ उसके हाथ में होता है। नहीं, आपने बीच में जो है ना एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि भाई ये ताहिर साहब जो है ना, जी जबकि सबको पता है, जी सारे जो है ना एमसीसी के सदर साहब जी। सत्तार साहब को पता था, बोर्ड के डायरेक्टरों को पता था, ट्रेजरर जो प्रेसिडेंट बने हैं तारिक मलान साहब उनको भी पता था, जी। उसके बावजूद जो है वो अभी तक काम कर रहे हैं।